बुरे होते हैं, मगर ये कौवा घायल है, मुसीबत में है बेटी। कौवा छोटी चिड़िया की बात गौर से सुन रहा था। नहीं नहीं, मैं बुरा कौवा नहीं हूँ। छोटी चिड़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरा एक आम का पेड़ भी है। मैं सभी चिड़िया को मुफ्त में आम देता हूँ। चिड़िया कौवे को अच्छा भोजन देती है और खुद पुराने घोंसले में सो जाते हैं और कौवे को नया और नरम घोंसले देती है। बारिश भी बहुत जोरों पर थी। सब दाना पानी खाकर सो जाते हैं, मगर आधी रात को कालू कौवा उड़ जाता है। वो इधर उधर देखता है। मम्मा चिड़िया सो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है और अपने पंख की पूरी ताकत से गुड़िया की चोंच दबा लेता है। गुड़िया बेचारी आवाज भी नहीं कर पा रही थी। वो गुड़िया को पकड़कर खिड़की के रास्ते भाग जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाना है। मगर कौवा तो सूखे पेड़ की तरफ तेजी से भागे जा रहा था। कालू का बच्चा खुद तो चिड़िया के घर में मजे कर रहा है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? दूर से बुरे कौवे को किसी के पंख की आवाज सुनाई देती है। आ गया, मेरा मित्र कालू कौवा आ गया। मैं अकेला नहीं आया। देखो देखो, मैं शिकार भी लाया हूँ। अब हम ये छोटी चिड़िया चील को बेचकर अमीर चिड़िया बन जाएंगे। बुरे, बारिश बहुत तेज है। यहाँ कहीं छुपकर बारिश में रुकने का इंतजार करना होगा। वो सामने पेड़ पर एक छेद है। हम वहाँ छुप जाते हैं और छोटी चिड़िया को इस पेड़ के साथ बांध देते हैं। कौवे अंकल, आप मुझे छोड़ दें, नहीं तो मैं बारिश में मर जाऊंगी। प्लीज आप मुझे छोड़ दें। कोई बात नहीं, वो चील आंटी तुझे मार कर ही खाएगी। फिर वो दोनों कौवे गुड़िया को पेड़ से बांधकर खुद पेड़ के खोखर में बैठकर छुप जाते हैं। मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? वो घायल कौवा भी नहीं है। मैं बेकार में वो कौवों को लेकर आ गई। इसलिए बेहतर होगा कि हम सभी अपनी अपनी बच्चों को अपनी अपनी जगह पर छुपा कर रखें। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को ऐसा ही बोल रही थी कि जालिम चील की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है। चील के डर से सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपाने के लिए जगह बनाए रखे थे। रानो चिड़िया अपने बच्चे को पेड़ के खोखले हिस्से में छुपाती है। तोता पहाड़ों को काटकर छुपाने के लिए जगह बनाया हुआ था। वो अपने बच्चों को लेकर पहाड़ों के खोखले हिस्से में छुप जाता है और कबूतर अपने बच्चों को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है और बुलबुल भी अपने बच्चों को लेकर एक गुफा में छुप जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। इतने में शिकारी चील उस जंगल पर पहुंच जाता है। शिकारी चील इधर उधर घूमता है, पर उसे एक भी पक्षी दिखाई नहीं देता है। अरे क्या हुआ? एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ी। सभी पक्षी मर गए हैं या मेरे डर से सभी पक्षी इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर शिकारी चील वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया पेड़ के खोखर से बाहर निकलकर बोलती है, सभी पक्षियों बाहर आ जाओ, शिकारी चील अब यहाँ से चला गया है। रानो चिड़िया का ऐसा सुनकर सभी पक्षी अपनी अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और एक जगह जमा होकर मशवरा करते हैं। रानो बहन, हमारे बच्चे भूखे हैं। चील के डर से हम लोग कई दिनों से भोजन लाने नहीं जा पा रहे हैं। हाँ रानो बहन, हम सभी के बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर हम भोजन लाने नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। रानो बहन, हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे में हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। लेकिन बगल में खड़ा गोरी और कालू कुछ नहीं बोलते हैं। वे दोनों चुपचाप सुन रहे थे। हाँ पक्षियों, हमें सावधानी पूर्वक और चतुराई से काम करना होगा। अब हमें अपने बच्चों के लिए दाना खोजने बाहर निकलना होगा। जब तक हम दाना खोजकर अपने घोंसले तक ना पहुँचे, तब तक हम में से किसी 3 पक्षियों को पहरा देना होगा।
अगर हम एक या दो पक्षी को पहरा में रखेंगे तो हमारे मुकाबले में चील बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम में से कोई 3 पक्षी पहरे में रहें। ऐसा सुनना था कि गोरी कौवी बोलती है, रानू बहन, मैं और कालू और हमारे साथ किसी एक पक्षी को रख दें। हाँ गोरी बहन, तुम दोनों के साथ कबूतर भाई को रख देता हूँ, लेकिन हाँ गोरी बहन, बहुत ही चतुराई से रहना, हम भोजन की खोज में निकलते हैं। ऐसे सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपाकर भोजन की खोज में निकल जाते हैं और बच्चों की रक्षा के लिए गोरी, कालू और बंटी कबूतर रह जाता है। तभी गोरी बंटी से बोलती है, कबूतर भाई, आप यहाँ पर रहें और हम दोनों उस पेड़ के पास जाकर बैठते हैं। ठीक है गोरी बहन, मगर सावधानी से और इधर ध्यान देकर रहना। ऐसा बोलकर दुष्ट गोरी और कालू दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी कालू को बोलती है, अरे कालू, मुझे नहीं खानी है, मुझे नहीं खानी है सूखे दाने। बुलबुल के घोंसले पर 2 अंडे पड़े हैं, चलो उसी को खा लेते हैं। नहीं गोरी, बंटी कबूतर सभी पक्षी को बोल देगा और हम सभी पक्षी से पिट जाएंगे। हाँ तो कालू, एक काम करते हैं ना, चील के आते ही हम दोनों छुप जाएंगे और चील कबूतर को अकेले पाकर उठा कर ले जाएगा और हम दोनों आराम से अंडे पी जाएंगे। हाँ गोरी, ऐसा ही ठीक रहेगा। गोरी और कालू ऐसे बात कर रहे थे कि शिकारी चील की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही चील की आवाज सुनाई पड़ती है, गोरी और कालू झाड़ियों में छुप जाते हैं और कबूतर इधर उधर देखता है। गोरी और कालू जल्दी आओ, वरना चील हमें खा लेंगे। कबूतर ऐसा बोल ही रहा था कि शिकारी चील पहुंच जाते हैं और कबूतर को अकेला देखकर तेजी से आकर उसे पंजों में दबोकर वहां से लेकर चले जाते हैं। ऐसा